कर्म में बाधाओं की स्थिति फिर भी बड़े लाभ की प्राप्ति। जीवन में यदि आपने धैर्य को गवा दिया तो सब कुछ गवा दिया, और धैर्य को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। ये बात मेष राशि के जातकों ने इस काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। आने वाला अक्टूबर महीना आपके धैर्य को, जोश को और आत्मविश्वास को सलाम करने वाला है। अत्यंत कर्तृत्ववान लोगों के राशि के रूप में मेष राशि की पहचान है। मेष राशि के जातक चुनौतियों को अवसर मानते हैं और उसी अनुसार कार्यरत रहते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो ये महीना आपके व्यक्तित्व को चमकाने वाला है। आप किसी सुपर हीरो के समान चमकने वाले हैं। कार्य में आप गति पकड़ेंगे, धैर्य रखेंगे, उचित निर्णय भी लेंगे, जिस कारण विजय आपका ही होगा। शनिदेव की 7.5 का ये प्रथम चरण आपको धैर्य सिखाता है, उचित निर्णय लेना सिखाता है। वर्तमान स्थिति में शनिदेव वक्री अवस्था में है। अपने वक्री शनिदेव के परिणामों का विश्लेषण करने वाले वीडियो देखे हैं। यदि देखे हो तो इस काल में आपके अनुभव क्या है, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। इस काल में आपके राशि स्वामी मंगल देव व्यय स्थान में विराजमान वक्री शनिदेव के साथ षडाष्टक योग करने वाले हैं, जिस कारण परिवार में संवाद से अधिक विवाद होने की संभावना रहेगी। इसीलिए उस दृष्टि से ख्याल रखें। दूसरे पखवाड़े में एक ओर आपके जीवन में ससुराल की दखलंदाजी बढ़ेगी तो दूसरी ओर धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। इन दोनों परिस्थितियों का सामना करते हुए आपको सफलता प्राप्त करनी है। उस दृष्टि से इस काल में आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के द्वितीय स्थान में हर्षल विराजमान है, जो अचानक अप्रत्याशित खर्च निर्माण करता है। साथ ही इस काल में आपके द्वितीय शुक्रदेव पंचम इस त्रिकोण स्थान में विराजमान है, जो सकारात्मक बात कही जा सकती है। इस काल में आप अर्थ प्राप्ति करेंगे, लेकिन कुछ अप्रत्याशित खर्च भी निर्माण होंगे, उससे कुछ निवेश के अवसर भी निर्माण होंगे। परिवार में थोड़ी अनबन रहेगी, लेकिन आपके चेहरे का एक स्मित हास्य सभी के लिए औषध के समान रहेगा। आपकी वाणी में मिठास रखें, नहीं तो विपरीत स्थिति निर्माण हो सकती है। ये बात मेष राशि के जातकों ने ध्यान में लेनी चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के भाग्येश गुरुदेव परिश्रम स्थान में विराजमान है। साथ ही राशि स्वामी मंगल देव की यात्रा सप्तम और अष्टम में से रहने वाली है, जिस कारण इस काल में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होगा। आपके लिए यात्रा के योग निर्माण होने वाले हैं, लेकिन ये यात्रा आपको थकाने वाली रहेगी। भाइयों के साथ, मित्रों के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन अंत अच्छे वार्तालाप से होगा। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन दृष्टियों से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये इस महीने का दूसरा पखवाड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर को आपके भाग्येश गुरुदेव सुख स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था में होंगे, जिस कारण पिछले काल में आपको भाग्य से जो सहयोग ना मिलना जैसे प्रश्न निर्माण हुए थे, अब समाप्त होंगे। इस समय काल में कुछ जातकों के लिए वास्तु के शुभ योग भी निर्माण होने वाले हैं। कुछ जातक अपने घर के लिए नई वस्तु खरीद सकते हैं। इस काल में आप घर का, परिवार का भरपूर आनंद लेने वाले हैं। भाग्येश जब उच्च अवस्था में होते हैं तब उनके आपके व्यक्तित्व पर, यात्रा पर, शिक्षा पर विभिन्न दृष्टियों से अत्यंत शुभ प्रभाव होते हैं। वास्तु की दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर योग निर्माण होंगे। माता जी के साथ अच्छी बातचीत करें, क्योंकि उनका बोलना, उनके आशीर्वाद
आपके लिए किसी सुपर पावर के समान होते हैं। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस महीने का प्रथम पखवाड़ा बड़ा सकारात्मक रहने वाला है। पढ़ाई में थोड़े अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरे पखवाड़े में प्रेम के संदर्भ में फंसाए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके पंचमेश नीच अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। संतति के संदर्भ में आपको आनंद के कई क्षण प्राप्त होंगे। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए शुभ योग निर्माण होने वाले हैं, जिस कारण उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए, लेकिन सोच समझकर किसी से पूछकर निर्णय ले, क्योंकि भाग्येश भले ही उच्च अवस्था में हो, फिर भी पंचमेश इस काल में नीच अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। ये बात ध्यान में लीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों को इस महीने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष रूप से आंखें और तनाव का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके आसपास अत्यंत बड़ा तनाव निर्माण होने वाला है। संभावना है कि उस तनाव का कारण आप स्वयं हो, लेकिन उससे बाहर निकलना आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। कर्ज के दृष्टि से आपने अत्यंत सावधान रहना चाहिए। आज नहीं कल देखेंगे, ये विचार आपके लिए अधिक उपयोगी रहेगा। शत्रु आपको परेशान करेंगे, अकारण ही आपके पीछे लगेंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको जीत दिलाएगा। प्रतियोगिता के लिए आप बड़ा परिश्रम करेंगे, उसके लिए विशेष प्लानिंग करेंगे, जिस कारण आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से मेष जातक नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इस काल में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक जातकों को इस काल में थोड़े सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले थोड़ा विचार करें। सर्विस सेक्टर में काम करने वाले जातकों को नए क्लाइंट प्राप्त होंगे। नए क्लाइंट के साथ नई जिम्मेदारियां आती है, ये बात ध्यान में लें। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो हवामान की अनिश्चितता से आप बड़ी चिंता में रहेंगे। फसलों की उचित सिंचाई करें, उनका उचित ध्यान रखें। आज हम खर्च को टालेंगे तो कल वह बढ़ने वाला है। सरकारी योजनाओं से आपको लाभ होने की संभावना भी निर्माण हुई है, इसलिए उन पर विशेष ध्यान दें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो आपने अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। योग प्राणायाम का आधार लें, उन्हें हर रोज़ करने का प्रयास करें। पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है, जिससे आपके आनंद में वृद्धि होगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से भाग्य से आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है, लेकिन भाग्य पर निर्भर ना रहे, बल्कि उचित कर्म करें। आपके भाग्येश गुरुदेव इस महीने 18 तारीख को कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। फिर भी कर्म का कोई विकल्प नहीं रहेगा। आपके भाग्येश अतिचार गति से 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर इस काल में उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। अतिचार गति के कारण वे आपको विभिन्न प्रकार के लाभ थोड़ी शीघ्रता से देंगे। एक ओर आपको 7.5 शुरू है तो दूसरी ओर गुरुदेव आपको बड़ा सहयोग देने वाले हैं। राशि स्वामी मंगल देव से आपको संघर्ष करने का बल प्राप्त होगा, तो लाभ स्थान का राहु आपकी इच्छाओं की पूर्ति या आपके कर्तव्य की दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक है। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस समय काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों को इस काल में कर्म करते समय बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाधा ही आपकी सफलता का मार्ग बनाती है। कुरुक्षेत्र पर अर्जुन का संभ्रमित हुआ, मैं लड़ूं या नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्तव्य से दूर मत भागो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। उस अनुसार आपके मार्ग में भले ही संकट आने वाले हो, लेकिन वे आपको अधिक मजबूत करने वाले हैं,
ये ध्यान में लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो अधिक परिश्रम करने के कारण इस काल में उचित लाभ प्राप्त होगा। कोई पुराना काम होगा। इच्छा पूर्ति के लिए लक्ष्मी पूजन करते समय दीप ज्योत का पठन करें, उससे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। संक्षेप में ये महीना बड़ा लाभकारी रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय स्थान में शनिदेव की यात्रा शुरू है, जिस कारण कुछ अप्रत्याशित खर्च निर्माण होंगे। 7.5 का ये प्रथम चरण है। लंबी यात्राएं हो सकती है। यात्रा में महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें। उचित स्थान पर निवेश करें, ये सलाह दी जाती है। संक्षेप में ये महीना किसी सिनेमा के समान रहने वाला है, जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन सब कुछ रहेगा, लेकिन अंत में हैप्पी एंडिंग होगी जो आपके पक्ष में होगी। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर है। इस दृष्टि से मेष जातकों के लिए 9, 18 और 28 ये दिन शुभ है। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 7, 16 और 26 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका संघर्ष बढ़े। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उपायों की दृष्टि से इस चैनल पर अपने परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना करते हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज़ एक मंत्र इस 2,75,000 संख्या के परिवार में हर रोज़ हर ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से करता है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग हो रहा है। कम्युनिटी में हम हर रोज़ एक मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाए, उपाय करें। अक्टूबर 2025 में कोजागिरी पूर्णिमा, नवरात्र, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज जैसे उत्सव है। ये काल शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि विभिन्न परिणाम देती है। इसीलिए राशि के अनुसार हम उपाय, मंत्र, घर की जाने वाली पूजा, वैदिक साधना और ब्रेसलेट भी देते हैं। आपने मंगल ग्रह की शुभता के लिए गुड़ एवं लाल रंग के फूल भगवान को अर्पण करने चाहिए। साथ ही ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। घर में की जाने वाली पूजा कही जाए तो कोजागिरी के दिन आपने चंद्रमा को दूध अर्पण करना है। अंगारक स्तोत्र के पठन के साथ हर मंगलवार का व्रत करें। इसके अलावा लैपिस लाजुली ये ब्रेसलेट भी धारण करें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र एवं जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार अक्टूबर 2025 से महीना मेष जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।